लैपटॉप खरीदना है, लेकिन कन्फ्यूजन है कि कौन सा लैपटॉप खरीदे, लेकिन एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी है कि एक लैपटॉप खरीदने वाले। लेकिन कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा, एक्साइटमेंट आप अपना दिखाइए और उस लैपटॉप को जाके खरीद लीजिए खुशी खुशी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन किस चीज़ का रहता है? कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा लैपटॉप खरीदे, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए, क्या क्या इतने सारे तो मार्केट में ऑप्शंस हैं, कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, क्या नहीं लूँ, वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लैपटॉप जो है वो रिकमेंड करूँगा और कुछ कन्फ्यूजन जो है वो मैं आपकी दूर करूँगा। बेसिक कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा, कौन से पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको लोग क्लियर कर दूँगा। और उसके बाद बेस्ट लैपटॉप पर्सनली चूज़ करके 1.5 घंटे तक बैठ के इसकी लिस्ट बनाई है, 5 लैपटॉप्स की लिस्ट बनाई है। और अंडर 80,000 का अगर आप लैपटॉप देख रहे हैं तो आप इन लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा टाइम लेके स्टडी करके मैंने आप लोग को ये लैपटॉप जो है वो रिकमेंड कर रहा हूँ। ये जितने भी लैपटॉप हैं उनके जो लिस्ट है, बेस्ट बाइंग लिंक जो है अमेजॉन के, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप तक पहुँच जाओगे जो भी आपको लेना है। एक लैपटॉप में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, वो देखने ज़रूरी है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा प्रोसेसर देखना ज़रूरी होता है। दूसरा हमें देखना होता है ग्राफिक कार्ड और तीसरा हमें देखना होता है स्टोरेज। ये 3 कंपोनेंट है मेजर। अगर आप इनको समझ लोगे, आप समझो आपको लैपटॉप लेना जो है वो आ चुका है और लैपटॉप में बस यही 3 चीज़ देखनी होती है। उसके अलावा बाकी सारे फीचर्स होते हैं, फिंगरप्रिंट होना, कैमरा होना, ये सारे फीचर्स होते हैं। इनको साइड रख दो एक बार को, ठीक है। जैसे कि आपका बैटरी बैकअप देखने की जरूरत नहीं है इन सब लैपटॉप में, क्योंकि ये बहुत हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं तो इनका बैटरी बैकअप कुछ ज़्यादा अच्छा मिलता नहीं है। कैमरे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलती क्योंकि हाई परफॉर्मेंस होने वाले हैं, तो उनको मेन प्रायोरिटी उनकी कैमरा और बैकअप रहता भी नहीं है, पावर बैकअप वाला रहता भी नहीं है। उनका मेन होता है हाई परफॉर्मेंस देना जितना भी ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की, तो मैं जो भी आपको लैपटॉप बताऊंगा ना, जो भी लैपटॉप बताऊंगा वो आप ये मान के चलिए कि कोर i5 या कोर i7 होंगे। दूसरा, अगर AMD की बात करूं तो आपको मिलेगा Ryzen 5 या फिर Ryzen 7 मिलेगा देखने को, ठीक है। जो 80 के अंदर आएगा ना, कोई भी आप लैपटॉप अगर 80 के अंदर देखने को जाओगे तो आपको 5 या 7 ही देखने को मिलेगा, चाहे आप इंटेल देखो चाहे आप Ryzen देखो, 5 या 7 प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर हम बात करें रैम की, तो रैम आपको 8 GB या 16 GB ही देखने को मिलेगी। रिकमेंडेशन मेरी 16 GB की ही रहेगी और मोस्टली आपको मेरे लैपटॉप्स में जो है वो 16 GB के ही जो रैम है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बात करें ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड आपको लेना है NVIDIA का RTX सीरीज़ का आपको ग्राफिक कार्ड लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हार्ड डिस्क की बात करें तो SSD की हार्ड डिस्क लेनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है SSD की। तो मैं जो भी रिकमेंड करूंगा वो इन 4 पॉइंट को देखते हुए रखूंगा। अगर आपको इनको डिटेल में कंसेप्ट समझना है ना कि क्या होते हैं ये 4 कंपोनेंट्स, कौन से हैं, कैसे समझना होता है, क्या है, तो आप मेरी एक प्रीवियस वीडियो है आई बटन में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसमें शुरू के पार्ट को देख सकते हो कि कितना डिटेल में मैंने आपको समझाया है। आपका जो कंसेप्ट है ना लैपटॉप को लेके वो क्लियर हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो। बाकी हम चलते हैं डायरेक्ट अपने वीडियो की तरफ और 5 लैपटॉप जो है वो रिकमेंड करूंगा। बहुत ही प्यारे और बहुत ही शानदार लैपटॉप जो है वो रिकमेंड करने वाला हूं आपको इस वीडियो में, विद यूनिक फीचर्स भी बताऊंगा कि मुझे पर्सनली क्या इसमें यूनिक लगा। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट हैक आप लोगों को बता देता हूँ। आपको कोई भी लैपटॉप लेना है और समझ में नहीं आ रहा कौन सा लेना है, कुछ मत करो, प्रोसेसर के आगे H लिखा हुआ है ना, जाके ले लो। आंख बंद करो, जितना पैसा मांग रहा है उतना दे दो और H लिखा हुआ होना चाहिए, बस आप ले लो। वो लैपटॉप सारे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो चला देगा। जितना भी आपका बजट है ना उसमें वो लैपटॉप आप ले लो, H लिखा हुआ होना चाहिए, बस इतना याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 80-80 हज़ार में, 90-90 हज़ार में क्या लिखा हुआ लाते हैं, U लिखा हुआ, प्रोसेसर के आगे U लिखा हुआ होता है। U का मतलब है अंडर परफॉर्मेंस, आपको H लेना है, H का मतलब होता है हायर परफॉर्मेंस। 80-80 हज़ार अगर आप लगा रहे हो और U लेके आ रहे हो, क्या मतलब है? तो जनरली आपको U लिखा हुआ, HS लिखा हुआ, ये सब किस में देखने को मिलता है? जो वो 2-in-1 वाले लैपटॉप होते हैं ना, वो रोटेट करने वाले लैपटॉप, वो पेन वाले लैपटॉप, उन सब में होता है। क्योंकि वो हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप नहीं होते, उनमें हाई चीज़ें होती हैं लेकिन हाई परफॉर्मेंस वो आउटपुट नहीं दे सकते, ठीक है। आउटपुट हाई परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो वही चीज़ है, H लिखा हुआ होगा बेस्ट रहेगा। और H जो है वो जनरली आपको गेमिंग लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम एज एन आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं और उन्हीं ही लैपटॉप को हम लेते हैं। लेकिन फीचर्स अपने अपने अकॉर्डिंगली अलग होते हैं, लेकिन कंपोनेंट सेम होते हैं, हार्डवेयर जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला लैपटॉप जो मैं रिकमेंड करूँगा वो होने वाला है HP की तरफ से, HP विक्टस सीरीज़ होने वाली है, विक्टस की। और अगर इसके प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर आपको AMD का Ryzen 7 देखने को मिलेगा। और अगर बात करें H लिखा हुआ है कि नहीं, तो 5800H लिखा हुआ है इस लैपटॉप में, प्रोसेसर के आगे H लिखा हुआ है।
5800 का मतलब है, इसमें जो शुरू का जो सिंगल वर्ड होता है 5, उसका मतलब होता है जनरेशन, 5th जनरेशन का है, ठीक है। तो ये आपका जनरेशन होता है 5th जनरेशन का, 5800 इसलिए लिखा हुआ है। और एच सीरीज़ मतलब कि हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप होने वाला है, तो आप आँख बंद करके ले सकते हो। लेकिन फिर भी अदर फीचर्स अगर आपको जानने हैं तो बता देता हूँ। रैम जो है आपको इसमें 16 GB का देखने को मिलेगा, 32 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड होगी इसकी। 32 मेगाहर्ट्ज़ अच्छी स्पीड होती है, सबसे बेस्ट स्पीड होती है रैम की। कुछ लोग क्या करते हैं, रैम 16 GB का लाएंगे लेकिन 24 मेगाहर्ट्ज़ का लेके आते हैं, वो स्लो होती है। 16 GB ही रैम होगा लेकिन स्लो होगा। और ये है 16 GB का 32 मेगाहर्ट्ज़ का, मतलब हायर परफॉर्मेंस वाला रैम होने वाला है, ठीक है। तो बेस्ट है और आप इसको फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो, इस लैपटॉप का फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो, जो कि रैम होने वाला है। आप इसको 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो इन फ्यूचर। अगर आपको और ज़्यादा स्पीड चाहिए, रैम और ज़्यादा चाहिए, आप लगवा सकते हो अलग से। उसके बाद स्टोरेज की बात करें, 512 GB का आपको SSD देखने को मिलेगा। हार्ड डिस्क जो होती है वो SSD होती है। उसके बाद NVMe टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलेगी। NVMe क्या है, NVMe सबसे फास्टेस्ट जो है वो SSD की सीरीज़ चल रही है, अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, सबसे फास्टेस्ट चलती है। तो SSD के आगे अगर NVMe लिखा है ना, मतलब कि वो फास्टेस्ट वाली SSD होने वाली है। वो थोड़ी सी कॉस्टली आती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल SSD के, ठीक है। तो इसलिए NVMe वाले मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और अगेन इसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आप इन फ्यूचर आपको और ज़्यादा अगर 512 से और ज़्यादा स्पेस चाहिए आप लगवा सकते हो, अप टू 2 GB तक आप लगवा सकते हो हार्ड डिस्क अगर आपको लगवानी है अलग से। तो साथ ही साथ अगर मैं ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो ग्राफिक कार्ड आप लोगों को RTX सीरीज़ का, लेटेस्ट सीरीज़ जो है RTX सीरीज़ चल रही है NVIDIA की, उसका देखने को मिलेगा 3050 का 4 GB का आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड अगर इसके डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले आपको 144 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा, वो भी 16.1 इंच का स्क्रीन होगा इसका। 16.1 इंच मतलब नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है ना वो 15.1 होता है, ये 16.1 है, मतलब कि बड़ा है नॉर्मल लैपटॉप से। और एंटी ग्लेयर स्क्रीन होने वाली है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन का मतलब है जितनी देर तक देखोगे आंख पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, उसे बोलते हैं एंटी ग्लेयर स्क्रीन। IPS पैनल की होती है, उसे बोलते हैं। इसका जो यूनिक पार्ट है, जो इसको यूनिक बनाता है, पर्सनली जो मुझे पसंद है, वो है इसका मिनिमलिस्टिक लुक। मिनिमलिस्टिक मतलब इतनी हायर परफॉर्मेंस और बिल्कुल भी गेमिंग लैपटॉप नहीं लगता, एकदम बेसिक। अगर कोई इंसान सोबर चीज़ पसंद करता है, बहुत ज़्यादा सोबर चीज़ पसंद है उसको, सोबर सामान पसंद है, सोबर ऑब्जेक्ट्स पसंद है, सोबर गैजेट पसंद है, वो ये इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकता है, क्योंकि बहुत ही सोबर दिखता है ये लैपटॉप। मतलब एकदम क्लियर लुक, एकदम फाइन लुक, मिनिमलिस्टिक लुक, लेकिन परफॉर्मेंस एकदम हाई वाले मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर किसी को मिनिमलिस्टिक लुक पसंद है तो वो ये लैपटॉप ज़रूर से देख सकता है। मैं अगर लेता तो ये लैपटॉप ज़रूर कंसीडर करता, इसलिए आप लोग को भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट लैपटॉप मैं रिकमेंड करूँगा वो है MSI की तरफ से। MSI पर्सनली मेरा फेवरेट ब्रांड है, वो इसलिए क्योंकि ये कम बजट में बहुत ज़्यादा देती है। तो अगर इसके नेम की बात करें तो MSI गेमिंग स्वॉर्ड 15 इसका नाम है, मतलब स्वॉर्ड सीरीज़ की होने वाली है ये। और अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो प्रोसेसर आपको इंटेल का देखने को मिलने वाला है, Core i5 का 12500H लिखा हुआ है। H का मतलब क्या है इसका, हाई परफॉर्मेंस। 12 का मतलब क्या है, शुरू के फर्स्ट डिजिट का मतलब है जनरेशन, मतलब 12th जनरेशन का होने वाला है, सबसे लेटेस्ट जनरेशन अभी यही चल रही है। तो ये सबसे लेटेस्ट लैपटॉप जो है वो होने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसके रैम की, 16 GB का रैम है, 32 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी स्पीड होने वाली है इसके रैम की। प्लस MSI का सबसे बेस्ट पार्ट, MSI के जनरली आपको सारे लैपटॉप देखने को मिलते हैं जो अपग्रेड हो सकते हैं 64 GB तक। मतलब कि इसके रैम को अगर आपको अपग्रेड करना है ना तो 32 GB तक नहीं, 64 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। बेस्ट लगता है मुझे MSI का ये चीज़, कम में हमेशा बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। तो 64 GB तक जो है वो आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ 3050 का देखने को मिलेगा, 4 GB का RTX सीरीज़ का होने वाला है, NVIDIA RTX 3050। RTX जो है वो लेटेस्ट सीरीज चल रही है अभी हाल फिलहाल, सबसे लेटेस्ट यही है। और 3050 4 GB का आपको इसका ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्टोरेज की अगर बात कर लें तो स्टोरेज आप लोग को देखने को मिलता है इसमें 1 TB का NVMe। अगेन कम में सबसे ज़्यादा देती है, 1 TB का NVMe इस रेंज में कोई प्रोवाइड नहीं करता जो 80,000 के अंडर के बजट्स के होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोवाइड कर रही है 1 TB का। तो जैसा कि मैंने कहा MSI पर्सनली मेरा फेवरेट है, कम में बहुत ज़्यादा देती है, वो इसने करके दिखाया है, जो कि इस लैपटॉप में आपको दिख सकता है कि आपको 1 TB का NVMe देखने को मिलने वाला है। साथ में आप इसको फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको फ्यूचर में एक और आपको हार्ड डिस्क लगाना है, आप लगा सकते हो। और अगर इसकी बात करें डिस्प्ले की, डिस्प्ले आपका 15.6 इंच का देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड जो डिस्प्ले होता है वही 144 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट होने वाला है। इस लैपटॉप को यूनिक क्या बनाता है, मैं क्यों पर्सनली इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, सबसे पहला इसका क्लीन लुक। क्लीन लुक, इतना साफ लुक है ना, इतना साफ लुक है, मुझे पर्सनली पसंद है। सेकेंड, सोफिस्टिकेटेड स्टाइल है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब अगर नहीं जानते हो तो गूगल कर सकते हो। सोफिस्टिकेटेड
सोफिस्टिकेटेड स्टाइल है, मुझे पर्सनली पसंद है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा प्यारा अच्छा वाला दिखने वाला। और थर्ड जो इसको यूनिक बनाता है वो है इसकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कितनी है, 1 TB की होने वाली है, इसलिए ये लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। कम में बहुत ज़्यादा देती है, MSI शुरू से इसकी आदत रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये लैपटॉप लेना है ना, क्लीन लुक, एकदम फाइन लुक, ले सकते हो आंख बंद करके। और जैसे कि आप जानते हो H सीरीज इसकी है ही, हाई परफॉर्मेंस वाली सीरीज है, आंख बंद करके ले सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाली। अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें, वो आ रही है हमारी लिनोवो की तरफ से। लिनोवो का है ये आइडियापैड सीरीज का 3। यहाँ पर अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा AMD का, और AMD में आपको देखने को मिलेगा इसका Ryzen 7, जो कि होने वाला है 5800H। H मतलब हाई परफॉर्मेंस, तो आंख बंद करके ले सकते हो। और अगर बात करें इसके रैम की, 16 GB का रैम देखने को मिलेगा 32 MHz का। साथ ही साथ अगर आपको देखना है कि कितना अपग्रेड कर सकते हैं, तो 32 GB तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। स्टोरेज की बात करें, 512 GB का देखने को मिलेगा, NVMe SSD देखने को मिलेगा, NVMe टेक्नोलॉजी का, मतलब सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके ग्राफिक कार्ड की, RTX सीरीज सबसे लेटेस्ट जो चल रही है NVIDIA की, वही इसमें मिलेगा आपको, वो भी इसमें मिलेगा। 3050 का 4 GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, और इस रेंज में जनरली आपको यही ही ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। रैम 16 GB का ही जनरली देखने को मिलेगा, और ग्राफिक कार्ड भी आपको 3050 का ही देखने को मिलेगा इस रेंज के अंदर। साथ ही साथ डिस्प्ले की बात करें, 15.6 जो स्टैंडर्ड होता है डिस्प्ले, वही ही देखने को मिलेगा। प्लस एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, मतलब जितनी बार भी देखो आंखों में कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता। नई टेक्नोलॉजी एंटी ग्लेयर स्क्रीन, IPS स्क्रीन जो है वो लगी हुई होती है, वो देखने को मिलेगा। इसको यूनिक क्या बनाता है, क्यों मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि लिनोवो जो ब्रांड है ना, वो पर्सनली बाकी सारे ब्रांड से ना थोड़े कम में बेचती है। कम में मतलब कि थोड़ा सा प्राइस जो है ना थोड़ा कम रहता है, और स्पेसिफिकेशंस उतने ही देती है जितने बाकी सारे ब्रांड दे रहे हैं ना, उतने ही देती है, लेकिन थोड़े कम में। मतलब यही सेम स्पेसिफिकेशन किसी और में देखोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा रेंज का होगा, लेकिन लिनोवो जो है वही सेम स्पेसिफिकेशन थोड़ा कम में देती है। और MSI क्या करती है, उसी रेंज में बहुत ज़्यादा देती है। ये डिफरेंस है, मतलब ये ज़्यादा नहीं देती, ये प्राइस कम रखती है, और MSI का प्राइस कम रहता है लेकिन ज़्यादा देती है। ये फ़र्क है, अगर आप लोगों को समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे जब आप इसको बार बार देखोगे, या जो मैंने लैपटॉप्स रिकमेंड किए हैं ना, इन जितने भी लैपटॉप के अगर आप जाके लिंक ओपन करोगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इनके लिंक ओपन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फ़र्क जो है वो इसमें है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड जो है वो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लैपटॉप जो निकल के आ रहा है वो है अगेन HP की तरफ से। HP पवेलियन का निकल के आ रहा है हमारा, यहाँ पर पवेलियन गेमिंग सीरीज का निकल के आ रहा है लैपटॉप। जो इसका प्रोसेसर है ना, वो आपको देखने को मिलेगा Ryzen 5, AMD का Ryzen 5 आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 5600H मतलब 5th जनरेशन है, और H लिखा है मतलब कि हायर परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है, मतलब आप ले सकते हो। इसके अगर रैम की बात करें तो रैम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 8 GB का, और इसको आप अपग्रेड कर सकते हो 16 GB का। ये जो लैपटॉप है वो पर्सनली मैंने खरीद रखा है, लेकिन मैंने इसका Ryzen 7 सीरीज़ वाला खरीदा है। मेरा बजट थोड़ा हाई था तो मैंने Ryzen 7 सीरीज़ वाला खरीदा है, लेकिन ये Ryzen 5 वाला है, और इसका जो अपग्रेड है वो 16 GB तक का है, तो मैंने इसको अपग्रेड भी कर रखा है 16 GB तक का। मेरा जो लैपटॉप है वो 16 GB तक का है। प्लस अगर इसके हार्ड डिस्क की बात करूँ, 512 GB का आपको SSD देखने को मिलता है, NVMe का। ग्राफिक कार्ड आपको RTX सीरीज़ का 3050 का देखने को मिलता है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। अगर इसकी बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको 15.6 इंच स्टैंडर्ड जो साइज होता है वही है। एंटी ग्लेयर इसका स्क्रीन होने वाला है। इसको यूनिक क्या बनाता है और क्यों मैंने आपको रिकमेंड किया है, उसका रीजन जो है वो ये है, इसका लुक पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। इसकी पर्पल बैकलिड कलर की लाइट है, ब्लैक कलर का पूरा लैपटॉप है, और जो लुक है ना बहुत डिफाइंड है, बहुत सोबर है। मुझे जनरली शार्प एजेस वाली चीज़ें पसंद आती है, इसमें थोड़ा सा शार्प है लैपटॉप को, अगर आप देखोगे थोड़ा शार्प है, वेल बैलेंस्ड है, और HP रिलायबिलिटी है ही। HP का जो ब्रांड होता है वो रिलायबल तो होता ही है, ठीक है, वो चीज़ थी। प्लस इसमें क्या होता है, जनरली आपको जनरली देखने को मिलेगा HP वाले बहुत बार ऑफर निकालते हैं एक्सटेंडेड वारंटी का, 2000 रुपये दो और 3 साल का और एक्स्ट्रा जो है वो हो जाता है वारंटी। तो आप वो भी डील देख सकते हो कि अगर आपको HP में अभी ये डील मिल रहा है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस लैपटॉप को जो है वो कंसिडर किया था, मैंने बेस्ट बाय में खरीदा था इस लैपटॉप को, सही बताऊँ तो। एंड अगेन इसका रैम और जो हार्ड डिस्क आप इसको अपग्रेड कर सकते हो इन फ्यूचर जितना भी चाहिए। एक एक्स्ट्रा स्लॉट आपको सारे ही लैपटॉप में देखने को मिलेगा, जिसमें भी H लिखा होता है ना, उन सारे ही लैपटॉप में एक एक्स्ट्रा स्लॉट रैम में देखने को मिलता है और हार्ड डिस्क में देखने को मिलता है, जिसमें भी H लिखा होता है, इसलिए उसका नाम हायर परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर हमारा सबसे लास्ट लैपटॉप जो होने वाला है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ डेल G15। डेल का ये जो G सीरीज़ है ना, ये नया लुक में आई है, अभी नया लॉन्च हुआ है, नए लुक में आई है G15 जो है ये वाली, ठीक है। नए लुक में अगर आप इसको देखेंगे बहुत प्यारा लग रहा है, अलग ही दिख रहा है मेरे को तो, सही बताऊं तो, ठीक है। तो ये वाला आप लैपटॉप जो है वो आप ले सकते हो। इसमें जो प्रोसेसर है आपको AMD का देखने को मिलेगा, Ryzen 5 का 5600H। H मतलब हायर परफॉर्मेंस, तो
तो आपको स्टोरेज में अपग्रेडेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। प्लस रैम की बात करूँ, 16 GB का रैम है, 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला। स्टोरेज की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें तो SSD देखने को मिलेगा 512 GB का NVMe टेक्नोलॉजी का, अगेन बेस्ट है, और एक एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि H लिखा हुआ है इसीलिए। प्लस बात करें ग्राफिक कार्ड की, RTX सीरीज़ का, NVIDIA RTX सीरीज़ 3050 का देखने को मिलेगा, और वो भी 4 GB का। ये सारी चीज़ें तो सारे ही लैपटॉप में अंडर 80 वाले में आपको यही सेम चीज़ें मिलेंगी। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो आपको 15.6 इंच स्टैंडर्ड साइज जो है वही मिल रहा है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इसको मैं रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, इसका यूनिक बात जो मुझे लगती है ना, सबसे पहला डेल की रिलायबिलिटी। डेल का सबसे बड़ा एडवांटेज जो रहा है ना, वो ये है कि इनके रफ एंड टफ लुक होते हैं। रफ एंड टफ लुक का मतलब इनके बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, थोड़ा गिर भी जाए, थोड़ा रफली आप हैंडल भी कर लोगे ना, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि झेल लेते हैं उस चीज़ को। डेल इसलिए जाना जाता है शुरू से ही, लैपटॉप बहुत कम निकालता है मार्केट में, लेकिन जाना इसीलिए जाता है, इसकी रिलायबिलिटी इसी से जानी जाती है, रफ एंड टफ लुक से। तो एक तो डेल की रिलायबिलिटी है, दूसरा न्यू आया है तो एक नया लुक के साथ आया है, ठीक है, तो वो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो, एक नया लुक है, तो ये एक बार देख जरूर सकते हो। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो मेरे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और अमेजॉन का लिंक है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मुझे पर्सनली ये वाला लैपटॉप पसंद है डेल का। अब आप बोलोगे कि मैंने सारे ही लैपटॉप को जो है वो अच्छा ही बोला है, आपके माइंड में होगा कि मैंने सारे लैपटॉप को अच्छा बोला है, तो क्या सारे ही मतलब इस तरीके से, तो वो वाली बात हो गई कि बस जो लैपटॉप रिकमेंड किया वो अच्छा ही होगा। देखिए गाइस, अगर सही बताऊं, ये सारे लैपटॉप अच्छे हैं, लेकिन ये मैटर करता है कि मैं कौन सा लैपटॉप लेता, ये इस पर मैटर करता है कि मेरा बजट कितना है। इन लैपटॉप में ना हल्का सा फ्लक्चुएशन भी है, कोई लैपटॉप 73 का है, कोई 85 का है, कोई 80 का है, कोई 70 का है, तो मेरा जो बजट होता ना वो उसमें मैं वो लैपटॉप ले लेता। स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सब में सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं रिलायबिलिटी का फर्क आ जा रहा है। MSI जहाँ पर है वो कम में बहुत ज़्यादा दे रही है, डेल जो है वो उनकी रिलायबिलिटी चलती है, HP जो है उनकी जो क्वालिटी होती है, जो फिनिश लुक होता है वो बहुत प्यारा होता है। तो ये चीज़ें ना सब में अलग अलग डिफाइन होती है, रेंज हल्का इसीलिए ऊपर नीचे होता है, स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग लेता। ये लैपटॉप हैं अंडर 80 के, और अगर आपको इनमें से कोई लेना है आप ज़रूर से बाय कर सकते हो। इनके सारे लिंक जो है ना वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक नया लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, एक नए वर्ल्ड में आ रहे हो। एक्साइटेड रहो यार, बहुत अच्छा लैपटॉप होता है। जब नई जो फीलिंग होती है ना वो लैपटॉप लेने की, वो मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 2-3 लैपटॉप लिए हैं। आई नो दी एक्साइटमेंट कि यार वो मतलब नया लैपटॉप आना, शुरू में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। सो ट्रस्ट मी, कोई ख़राब लैपटॉप रिकमेंड नहीं करूँगा, चाहिए तो जाके ले सकते हो, आंख बंद करके ले सकते हो। अच्छे ही इन्फॉर्मेशन दी है और अच्छे ही नॉलेज के साथ इस वीडियो को एंड अप कर रहा हूँ। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, बहुत मेहनत लगती है, सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं, रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो। एंड अगर मेरी रिकमेंडेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि हाँ रिकमेंडेशन जो है वो अच्छी लगी। थैंक यू।